हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। कुछ बात करनी थी आप सभी से। कल जिनका भी पेपर है एसबीआई क्लर्क का, आप सभी से बात कर रहा हूँ। कुछ बात करनी थी आपसे। सोच रहा था कि बात करूँ आप लोगों से, लेकिन फिर लगा कि कोई घर बैठे तैयारी कर रहा होगा या फिर कोई रास्ते में अपने एग्ज़ाम सेंटर वाले सिटी तक पहुँचने की जर्नी में होगा। तो सोचा कि एक बार रात में ही बात करूँ। बेसिकली अगर बोलूँ तो बात क्या ही करनी है, कुछ पूछना है आप सभी से। एग्ज़ाम से नर्वस हो क्या, या फिर एग्ज़ाम से डरे हुए हो क्या, या आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा है कि अगर इस बार भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। पड़ोस वाले अंकल आंटी क्या बोलेंगे, दूर के रिश्तेदार क्या बताएंगे। मम्मी पापा की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है कि बेटी का जॉब लग जाएगा तो ये काम कर लेंगे, बेटे का जॉब लगेगा तो यहाँ घूमने चले जाएंगे, नई कार खरीद लेंगे। इन सारी एक्सपेक्टेशंस का क्या होगा। तो सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, जब आपने तैयारी शुरू करी थी तो इन सब चीज़ों के लिए करी थी क्या, कि दूर के रिश्तेदारों को जवाब देना है, अंकल आंटी के सवालों का जवाब देना है, या फिर मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है, या फिर आपकी मंजिल किसी बैंक के शीशे की उस तरफ लगे एक चेयर पे बैठना था। तो अगर आपकी मंजिल वो चेयर थी तो आज आपकी मंजिल मंजिल अचानक से बदल क्यों गई। बहुत सारे लर्नर्स शीशे की उस तरफ लगी चेयर का मतलब समझ नहीं पाए। जब आप एक बैंक में शीशे की उस इस तरफ एक लंबी सी कतार का एक छोटा सा हिस्सा होते हो तो शायद ही कोई आपका नाम जानता है। लेकिन जो शीशे की उस तरफ बैठा एक पर्सन, चेयर पे बैठा एक पर्सन जो कि आपका काम कर रहा होता है, उस पर्सन का नाम उस कतार में खड़े हर एक लोगों को पता होता है। तो कहीं ना कहीं आपने जब तैयारी शुरू करी थी तो वो नाम बनाने के लिए करी थी ना। तो फिर आज आपकी मंजिल अलग कैसे हो गई। आज भी आपका गोल वो चेयर होना चाहिए, ना कि एक्सपेक्टेशंस, ना कि किसी को प्रूफ करना। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कल जब आप सभी एग्ज़ाम देने घर से निकले ना एग्ज़ाम सेंटर के लिए, तो जो भी मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी पड़ोस के अंकल आंटी के क्वेश्चंस हैं कि बेटा 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, साल भर से तैयारी कर रहे हो, अभी तक क्यों नहीं हुआ, या फिर आपके दूर के रिश्तेदार के ताने हैं, इन सभी को ना समेट के किसी घर के कोने में डाल देना। वापस जब एग्ज़ाम सेंटर से लौटो तो समेटने का मन हो तो समेट लेना, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाओ तो सबको घर पे छोड़ के जाना बस। और सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचनी है, वो है आपकी वो चेयर जो कि बैंक में लगी है। अभी तक आप 4 महीने, 6 महीने या साल भर से जितने दिनों से भी आप तैयारी कर रहे हैं, एक मंजिल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको 2 बारी व्हीकल्स चेंज करनी पड़ेंगी, मतलब 2 बारी आपको गाड़ियां बदलनी पड़ेंगी। और वो दोनों गाड़ियां हैं, एक आपका प्रीलिम्स, एक आपका मेंस। अभी तक जो आप तैयारी कर रहे थे ना 4 महीने, 6 महीने, साल भर से, तो कहीं ना कहीं उस रास्ते को ढूंढ रहे थे जिन पे ये दोनों व्हीकल्स चल रही हैं, मतलब जिस पे आपको प्रीलिम्स और मेंस देना है। आज वो दिन है जब आपको रास्ता मिल चुका है। अब सिर्फ आपको प्रीलिम्स की व्हीकल और मेंस की व्हीकल्स पे चढ़ना है। मैं अगर बात करूं रास्ता ढूंढने की, तो वो थी आपकी 4 महीने, 6 महीने या साल भर की मेहनत। और अगर व्हीकल्स बदलने की बात करूं तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 60 मिनट का, और फिर मेंस का एग्ज़ाम। जब आप मेन प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो वो 60 सेकेंड बहुत ही क्रिटिकल होंगे आपके लिए। अगर आपने वो सारी एक्सपेक्टेशंस भी अपने साथ लेके आए हो तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप एक टॉर्चर रूम में बैठे हो, और जहाँ पे आपके साथ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। आप एग्ज़ाम देने तो बैठे ही नहीं हो। तो बहुत ही कामली पेशेंसली एग्ज़ाम देना है। 5 लाख 6 लाख बच्चे आपके साथ अपीयर हो रहे होंगे एग्ज़ाम में, लेकिन प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे 50,000, 60,000। तो जो पेशेंसली कामले इस 60 मिनट को हैंडल कर जाएगा वो डेफिनेटली मेंस लिख रहा होगा 31 जुलाई को। अब डिपेंड आप पे करता है कि बहुत सारे लर्नर्स बोलते हैं कि बार बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, ये लास्ट सॉर्ट है।
अब आपको सोचना है कि आप एक आखिरी बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आपको बार बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है। जस्ट मेक दिस काउंट। आपने ये प्रीलिम्स लिखा और मेक श्योर कि आप इस बार मेंस लिख रहे हो। तो रास्ता बहुत ही सीधा है। प्रीलिम्स की गाड़ी आपको मेंस की गाड़ी तक छोड़ के आएगी। सिर्फ आपको बैठना है पेशेंसली, कुछ और नहीं करना है। ठीक है। और जब आप मेंस की गाड़ी से उतरोगे ना, दैट मीन्स जिस दिन आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, और किसी दिन मेंस क्लियर होने के बाद जब किसी बैंक में आप जाओगे, किसी दिन आप घर से 9 बजे बैंक के लिए निकलोगे और आपके गले में वो एसबीआई का एम्प्लॉय कार्ड होगा। फिर जब आप अपनी मम्मी पापा या पेरेंट्स की ओर देखोगे ना, तो आपको उनकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू जरूर नज़र आएंगे। और वो जो टीयर्स होंगे ना, वो खुशी के होंगे। वो टीयर्स बयां कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया। और जो दूर के रिश्तेदार अभी तक आपको ताने दे रहे थे, वो अपने रिलेटिव्स को बताएंगे कि ये जो 1 पर्सन एम्प्लॉयज़ बैंक में जो एसबीआई में काम करता है, ये हमारा रिलेटिव है। जो दूर के अंकल आंटी आपसे पूछते थे कि 6 महीने से क्या कर रहे हो, वो किसी दूसरे को बता रहे होंगे कि इस पर्सन ने कितनी मेहनत करी है। वही आपको आज अप्रिसिएट कर रहे होंगे। तो जो बर्डन आप ले रहे हो ना आज, वो सब तो खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सिर्फ आपको 2 एग्ज़ाम तो क्लियर करने हैं। आपने बहुत मेहनत करी है, मुझे पता है कि आपने बहुत मेहनत करी है। अगर एक बकेट को फिल करने के लिए 10 जार पानी की ज़रूरत है, तो आपने 15 जार पानी कलेक्ट कर लिया। अब टाइम है कि उस 15 जार में से 10 जार सही तरीके से प्रॉपरली आप उस बकेट में डाल दो। मतलब एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए। तो आप सभी कर सकते हैं, और एक दिन उस चेयर पे बैठोगे तो होप सो जितने भी लर्नर्स ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, इस साल के एंड होने तक आप सभी किसी न किसी एसबीआई के ब्रांच में बैठे हो। आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहे हो। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी को वन लास्ट टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।